ये वाली एक सोच लेकर सरकारों ने काम किया और सरकारों के नीचे जो लोग थे या फिर उस समय में लोग यही सोचते थे कि जो जमीनें सरकारी हैं वो हमारी है। ये अजय जी कह रहे हैं। अब आज तो कोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया ना, उन्होंने कहा कि मंदिर भी और मस्जिद भी जो अवैध है उस पर कार्रवाई होगी। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई सियासी कलेश की गुंजाइश है। नहीं, मैं तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देंगे हम लोग कि बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स पर, बुलडोजर वाली रणनीति पर सर्वोच्च न्यायालय ने नकेल डाली है। और जो बुलडोजर बाबा है ना, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा वाली सरकार आने वाले चुनाव में जनता बाबा के भी नकेल डालेगी, क्योंकि जितने भी लोग बेलगाम होते हैं, बेलगाम लोगों का इलाज लोकतंत्र में जनता ही करती है। 24 में भी आधा इलाज हुआ है। बिगड़ी हुई सरकार का आधा इलाज 2024 में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने किया है। और इसी बिगड़ी हुई सरकार में, जिस सरकार, ऐसी सरकार जहां संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बना गया हो और खुद को बुलडोजर बाबा कहलाने पर खुशी होती हो, गरीबों का घर गिराने में खुशी होती हो, लोगों को जमीन पर लाने में खुशी होती हो। देखिए, अवैध निर्माण जो भी करे, अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया मंदिर हो, मस्जिद हो, किसी का घर हो, किसी का द्वार हो, सब गिरेगा। और जो लोग कह रहे थे ना जमीनों पर कब्जा, आप उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। सबसे ज्यादा लोगों की जमीनें और सरकारी जमीनें भारतीय जनता पार्टी ने कब्जाई हैं 2017 से लेकर के अब तक। और आप देखिएगा सुनील जी, सरकार 27 में बदलेगी। पर सुनील जी, ये वाली बात मुझे एक चीज आपसे पूछनी है। ये आपने बुलडोजर बाबा नाम दे दिया है, ये बताइए जरा कि 2017 में, ये तो नाम आप ही लोगों का, किसका दिया हुआ है? अब इस पर तो खैर अलग चर्चा होगी, लेकिन मुझे ये बताइए कि 2017 में योगी आदित्यनाथ आए और योगी आदित्यनाथ ने तब से बुलडोजर चलाया, लेकिन तब से जब बुलडोजर यूपी में चल रहा है तो बुलडोज तो आपकी ही सत्ता हुई है वहां पर, उनकी तो नहीं गई, आपकी चली गई सरकार, और उसके बाद 2022 में भी नहीं आई। तो यानी उनका मॉडल कहीं ना कहीं तो हिट हो रहा है कि आप लोग वापस नहीं आ पाए यूपी में। नहीं, उनका मॉडल इतना हिट हो रहा है कि देश के सामने, दुनिया के सामने उस मॉडल ने मोदी जी को घुटनों पर ला दिया है। घुटनों पर है कि नहीं मोदी जी? क्या वो 56 इंच वाले प्रधानमंत्री हैं? बोलिए अजय जी, अजय जी बोलिए, अजय जी बोलिए। घुटनों पर चलने, वो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि 27 में भी नहीं आएंगे, अब 24 के बाद। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने पालने में किसी को रोक नहीं है। संविधान सबको आज़ादी देता है कि अपने लिए अच्छे अच्छे सपने देखें। कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो तो 27 बताएगा। सबसे बड़ी बात है कि आप सवाल गलत पूछ रही हैं सुजीन साजन जी से। हालांकि वो खुद वैसे व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी की जो संस्कृति है, उनके नेताओं की जो संस्कृति है, वो इस बुलडोज के खिलाफ नेचुरली जाएगी। जिसका नेता सरकारी आवास छोड़ने के पहले नल अटोटी खोल के ले जाता हो तो वो सरकारी जमीन पे कब्जा उसके लोग कैसे नहीं करेंगे भाई? तो ये सवाल पूछना सुनील साजन जी से बिल्कुल गलत है। ये तो नेचर में है, अंदर में। आप कांग्रेस को देख लीजिए, कर्नाटका के सिद्धरमैया जी पे क्या इल्जाम लगा? प्लॉट कब्जा कर लिया, भूखंड कब्जा कर लिया। न्यायालय ने बोला कि एफआईआर करो, ईडी ने एफआईआर की। उनकी पत्नी ने आज न्यायालय में एफिडेविट दे दिया कि मैं सारे भूखंड वापस कर रही हूं। तो साबित हो गया ना कि भूखंड लिया था घोटाले से। तो ये तो इनकी फितरत में है, इनकी रगों में है। कैसे निकालेंगे आप? ये परिवारवादियों की रगों में होता है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, उस पर कब्जा कर लेंगे, उस पर अवैध निर्माण करेंगे, उससे पैसा कमाई करेंगे, तमाम ये सब हरकत करेंगे। स्वाभाविक है, जो सरकार इस पे काम करेगी उससे उनको दिक्कत होती है। और क्षणिक चुनावी सफलता, क्षणिक चुनावी सफलता से मन इतना भी खुश नहीं हो जाना चाहिए कि भारी भरकम सपने देखने लगी। नहीं, अब आप बुलडोजर को लेकर, क्या बुलडोजर के इर्द गिर्द सियासी वोट हैं? ये एक बड़ी बात है और बड़ी बहस है अपने आप में कि बुलडोजर के इर्द गिर्द सियासी वोट है कि नहीं। लेकिन मैं एक बार डीजीपी सिंह के पास जा रही हूँ। डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सिंह, मैं आपसे पूछूंगी
क्योंकि ये जिस तरह से कोर्ट ने आज कहा है, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आप जानते हैं पिछले कई सालों से, खासकर यूपी में लेकर अब और राज्यों में भी कई सवाल उठते रहे। कोर्ट ने कहा निर्माण अवैध है तो गिरना चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई अवैध सरकारी जमीन पर अगर आपने मंदिर खड़े कर दिए, मस्जिद खड़े कर दिए, हटाए जाएंगे। उस पर फिर आदेश एक समान होगा और सबको मानना होगा। अब सवाल यह है कि मैंने तस्वीरें भी दिखाई मंदिर की भी और मस्जिद की भी जहां उन्हें गिराया गया। जमीयत ने कहा था कि सिर्फ एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा सब पर समान कार्रवाई और वो होगी और वो हर जगह होगी। सुचेता जी, मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का स्वागत करता हूं और सुप्रीम कोर्ट का नमन करता हूं। हम में से कोई इससे सहमत नहीं होगा कि नाजायज बिल्डिंग कोई भूमि को रिक्त कराना चाहिए और ये आवरण देने की कोशिश कवर फाजरी कि नाजायज पूजा स्थल हम जहां चाहे बना लें, जो जमीन सरकारी वो हमारी, एक पर्दा हट गया और ये भी हो गया। सही सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है, आरोपी होने मात्र से ही बुलडोजर नहीं था। बुलडोजर चलता है अगर अतिक्रमण हुआ है। अब दो बातें हैं, यस, कोई आरोपी है, हाँ, और आरोपी सरकार। मैं डीजीपी सर आपको ऑडियो थोड़ा ठीक करा रही हूँ, ऑडियो बहुत खराब आ रहा है, मैं उसको जरा दुरुस्त कराती हूँ। उन्होंने एक बड़ी बात कही है, वो कह रहे हैं कि आरोपी होने मात्र से बुलडोजर नहीं चल सकता है। बुलडोजर तभी चलेगा जब उस तरह का कोई अतिक्रमण हुआ हो या फिर कोई अवैध इमारत बनाई गई हो, उस तभी बुलडोजर चल सकता है। अब न्याय वाली बात हमेशा कही जाती है कि न्याय करने के लिए या फिर किसी मुजरिम पर बिना कोर्ट के फैसले आने से पहले बुलडोजर चला दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि बुलडोजर तो तभी चलेगा अगर अवैध निर्माण हो। अब मैं इस पर जरा एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ। दानिश कुरैशी साहब, आप बड़े अंधेरे में दिख रहे हैं मुझे। दानिश साहब कहाँ हैं? दानिश साहब के पास वापस आऊंगी, मैं अतिकुर रहमान साहब के पास जा रही हूँ। अतिकुर रहमान साहब, बुलडोजर तो तभी चलेगा जब अतिक्रमण हुआ हो और अवैध निर्माण हुआ हो। अब जो सोमनाथ मंदिर के आसपास अवैध निर्माण था उसे गिराया गया इसलिए क्योंकि वहां अवैध निर्माण था, इसलिए नहीं कि वहां मज़ारें थी। सही कहा आपने सुचारिता जी। सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि जो अनआधिकारिक है, जो इल्लीगल है, उसके ऊपर किसी को ऑब्जेक्शन था कि भी बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। हमने जो सुप्रीम कोर्ट में प्ली लेके गए थे और प्ली को एडमिट किया गया, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ दिखा कि कुछ गलत हो रहा है। और गलत क्या हो रहा था सुचारिता जी, कि बुलडोजर उन जगहों पर चलाया जा रहा था सिलेक्टिवली जो मुसलमानों के घर थे, जो मुसलमानों पर आरोप साबित नहीं हुए थे, जो मुसलमानों पर आरोप अगर साबित हुआ भी तो घर उसके नाम पर नहीं था, लेकिन बुलडोजर चला दिया गया। यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा कि ये जो बुलडोजर के ऊपर आज रोक लगी है, ये मैं समझता हूँ रोक लगी है यूपी के चीफ मिनिस्टर की जुबान के ऊपर। उन्होंने क्या कहा और बाकी लोगों से तो पूछना मैं सही नहीं समझता हूँ। मैं पूछना चाहूंगा डीजीपी साहब से कि कितने आतंकवादियों की जगहों पर बुलडोजर चला। यूपी के चीफ मिनिस्टर ने बगैर तय करे उनको आतंकवादी कहा। आपने सुना, आपने अभी अभी चलाया सुचारिता जी कि आतंकवादियों की घर पर बुलडोजर चलेगा। मैं पूछना चाहूंगा अब तक के जितने बुलडोजर कार्रवाई हुई है उसमें से कितने आतंकवादी साबित हुए? ये भाषा पे आज बुलडोजर चला है और यही हम चाहते थे। हमको कोई आपत्ति नहीं है बुलडोजर चलने पर, इल्लीगल घरों के ऊपर, इल्लीगल मज़ारों के ऊपर, इल्लीगल मस्जिदों के ऊपर। बुलडोजर चलना चाहिए था योगी आदित्यनाथ की जुबान पर और वो आज चला है, जो एक वेलकम स्टेप है।